शहर से दूर एक छोटा सा कस्बा था। सादा से लोग, सादा जिंदगियां, और उन्हीं गलियों में एक मशहूर दर्जी की दुकान थी। उसका नाम था हामिद। हामिद के हाथ में कमाल था। जो कपड़ा वो सी देता, लोग तारीफ किए बगैर नहीं रहते। शादी हो, ईद हो या कोई खास मौका, लोग दूर दूर से उसके पास आते। लेकिन अजीब बात यह थी कि लोग उसके काम की तारीफ तो करते थे, अगर उसके लिए दिल से दुआ नहीं निकलती थी। और शायद ये बात खुद हामिद को कभी महसूस ही नहीं हुई। दूसरी तरफ उसी दुकान वाली गली में एक कसाई भी था, करीम। ना उसकी दुकान इतनी बड़ी थी, ना वो इतना अमीर था, मगर अजीब बात ये थी कि लोग उसके लिए दुआएं करते नहीं थकते थे। कोई गरीब आता तो वो चुपके से गोश्त रख देता, कोई बीमार होता तो हाल पूछने पहुंच जाता। कभी किसी ने उसे खाली हाथ वापस जाते नहीं देखा। और यही फ़र्क था, जो नज़र तो सबको आता था मगर समझ किसी को नहीं आता था। एक दिन एक बूढ़ा शख्स हामिद की दुकान पर आया। उसने कपड़े देखे, कीमत पूछी और खामोश हो गया। हामिद ने फ़ौरन पहचान लिया, ये खरीदने नहीं आया। वो बोला, अगर पैसे नहीं हैं तो वक़्त ज़ाया ना करें। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, बेटा, मैं कपड़ा कपड़ा लेने नहीं आया, एक सवाल पूछने आया हूँ। हामिद ने हैरानी से देखा। क्या? बूढ़े ने आहिस्ता से कहा, तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी लोग तुम्हारे लिए दुआ क्यों नहीं करते? चंद लम्हे के लिए दुकान में खामोशी छा गई। फिर हामिद हंसा। अल्लाह नियतें जानता है, मुझे किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं। बूढ़ा कुछ देर उसे देखता रहा, फिर बगैर कुछ कहे चला गया। ये बात ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। उस रात पहली बार हामिद को नींद देर से आई। लोग मेरे लिए दुआ क्यों नहीं करते? इसने उससे ये सवाल किया, फिर फ़ौरन जवाब भी दे दिया, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं खुद काफ़ी हूँ। और वो सो गया, या शायद सोने की कोशिश करता रहा। इसी तरह दिन गुजरते रहे, दुकान चलती रही और पैसा बढ़ता रहा। लेकिन एक चीज़ खामोशी से कम होती जा रही थी, और वो था सुकून। एक दिन उसने देखा कि उसके सामने वाली गली में काफ़ी रश है, लोग जमा हैं, और दरमियान में करीम खड़ा है। वो करीब गया, देखा कि एक गरीब औरत खड़ी है, हाथ में चंद सिक्के। करीम ने उसके हाथ पर गोश्त रखा और पैसे वापस कर दिए और कहा, जब हो जाए तब दे देना। औरत की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। हामिद ये मंजर देख रहा था। पहली बार उसके दिल में कुछ खिला। वो वापस अपनी दुकान पर आया। एक अमीर ग्राहक आ गया, महंगा ऑर्डर दिया, डबल पैसे दिए, सब कुछ ठीक था। फिर भी कुछ ठीक नहीं था। क्या वाकई मैं ठीक हूँ? ये सवाल अब बार बार आने लगा था। कुछ दिन बाद हामिद अचानक बीमार पड़ गया। बुखार, कमज़ोरी, दुकान बंद हो गई। पहला दिन कोई नहीं आया, दूसरा दिन फिर भी कोई नहीं, तीसरा दिन दरवाज़ा वैसा ही बंद। वो बिस्तर पर लेटा छत को देख रहा और कह रहा था, अगर मैं मर जाऊं तो क्या किसी को पता भी चलेगा? ये सोच उसे अंदर तक हिला गई। दरवाजे पर दस्तक हुई। वो मुश्किल से उठा, दरवाज़ा खोला। सामने करीम खड़ा था, हाथ में खाने का थैला। हामिद हैरान रह गया। तुम? करीम मुस्कुराया। सुना तुम बीमार हो, सोचा देखा हूँ। हामिद ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, मैंने तो कभी तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। करीम ने सादा सा जवाब दिया, मदद के हिसाब देखकर नहीं की जाती। ये जुमला सीधा दिल में जा लगा। उस रात हामिद नहीं सोया। वो अपनी माजी को देखता रहा, हर वो लम्हा जब वो मदद कर सकता था मगर नहीं की, हर वो मौका जब वो किसी के काम आ सकता था मगर पीछे हट गया। और फिर उसने एक सच देखा जिससे वो हमेशा भागता रहा था। मैं कंजूस नहीं था, मैं डरता था कि मेरा कुछ काम ना हो जाए। ये एहसास तकलीफ था, लेकिन सच अक्सर ऐसा ही होता है। कुछ दिन बाद वो ठीक हो गया। दुकान दोबारा खुली। पहला ग्राहक आया, एक गरीब लड़का। मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं मगर मुझे ये कपड़ा चाहिए। पुराना हामिद होता तो साफ मना कर देता, लेकिन आज वो खामोश रहा। दिल में जंग चल रही थी, अगर मैंने दे दिया तो नुकसान होगा, लेकिन अगर ना दिया तो। चंद लम्हों के बाद उसने कपड़ा उठाया और लड़के के हाथ में दे दिया। कहा, ले जाओ।
लड़का हैरान, लेकिन पैसे? हामिद ने आहिस्ता से कहा, जब हो जाए तब दे देना। लड़के की आंखों में वही चमक थी जो उसने करीम के सामने उस औरत की आंखों में देखी थी, और पहली बार हामिद को अंदर से सुकून महसूस हुआ। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। असल तब्दीली एक दिन में नहीं आती। कभी वो फिर पुराना बनने लगता, कभी दिल में खौफ आता, अगर सबको देने लगे तो मेरा क्या बनेगा। फिर वो रुक जाता और खुद से कहता, मेरा रिज़्क मेरे हाथ में नहीं। आहिस्ता आहिस्ता लोगों का रवैया बदलने लगा। पहले सिर्फ इसके काम की तारीफ होती थी, अब उसकी भी, और उसके लिए दुआएं भी होने लगी। एक दिन वही बूढ़ा शख्स दोबारा आया। उसने दुकान को देखा, फिर हामिद को, और मुस्कुरा दिया। अब समझ आया? हामिद ने सर झुका लिया। हाँ, अब समझ आया। दौलत सिर्फ रखने का नाम नहीं, दौलत बांटने से बनती है। वो अमीर तो पहले भी था, लेकिन अब वो इंसान भी बन गया था, और शायद यही असल फ़र्क था। तो अगर आप भी ये समझते हैं कि आप ठीक हैं, तो एक बार रुक कर सोचें, क्या वाकई सब ठीक है, या कहीं आप भी खुद को धोखा तो नहीं दे रहे। क्योंकि कभी कभी हमें सब कुछ खोने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ सच देखने की ज़रूरत होती है। अगर ये कहानी आपको कहीं ना कहीं लगी, तो उसे अपने तक मत रखें। किसी ऐसे शख्स के साथ ज़रूर शेयर करें जिसे उसकी ज़रूरत हो सकती है। और याद रखें, जो आप देते हैं वही एक दिन आपके पास लौट कर आता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।